भी परसों लास्ट मंगलवार में फिर से वो सिराज नाम का लड़का आया था कि मुझे दुकान दे दो चाहिए, और बहुत लोगों के साथ आया था, औरतों को लेके आया था और लड़कों को सब लेके आके बहुत धमकी दिया है यहाँ पे। ओके। धंधा लगा है बाजू में। कौन है? जोर से बोल। कौन है? बहन आप लोग भी सुनो, बहन लोग किधर है भाई? बुलाओ ना इधर। बुलाओ बुलाओ बहन, आप लोग भी सुनो। क्या काम किया? देखो इनका क्या है सर? ये पेपर ला इधर, ये पेपर छोड़। मेरा पेपर है। और मदद करने के बाद जो जिसका नाम है मोहम्मद सिराज करके, वो इनका वो जगह कब्जा किया था और खाली नहीं कर रहा था, दादागिरी कर रहा था, धमकी दे रहा था इनको। और इसके बाद यहाँ के जो लाइन के लीडर है, इसका नाम है मोहम्मद इस्माइल शेख उर्फ अकबर, जो लीडर है, उन्होंने वो मोहम्मद सिराज को बहुत मदद किया दुकान कब्जा करने के लिए। और उसके बाद उसने बाहर से गुंडे लाए, उसने एडवोकेट खड़ा किया, बहुत कुछ किया उसने इनके साथ। कॉजवे के इलाके के बारे में हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। आप लोगों को हाल ही में पता होगा कि रात में 11 बजे अधिकारियों ने कार्रवाई भी की थी। जब ही यहाँ से कुछ लोगों का आवाज़ उठा और वो हम तक पहुँचे हैं कि उन्हें यहाँ पर लाइसेंस होने के बावजूद भी तकलीफ़ दिया जा रहा है, और वो तकलीफ़ किससे दिया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात ये बता देवे कि जितने भी लाइसेंस के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमने देख लिए हैं। बीएमसी से अप्रूवल इन्हें मिल चुका है। कई सालों से इनके पिताजी यहाँ पर कॉजवे में दुकान लगा रहे थे, और इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो पुलिस अधिकारियों ने भी इन्हें यहाँ पर दुकान लगाने में आपत्ति कोई जताई नहीं है। क्यों ये सब चीज़ें पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है यहाँ पर आम जनता के साथ। तो मुझे बताएंगे कि क्या आपको दिक्कत यहाँ पर आ रही है? इतने सालों से आपके पिताजी यहाँ पर दुकान लगा रहे थे, तो ज़रा बताएंगे क्या है? मेरा नाम चैत्रा है, मेरा पापा का नाम नारायण शेट्टी। ये हमारा बाकड़ा है। यहाँ पे हमारे पास सर्वे भी है, सब कुछ है। यहाँ पे हमारे पापा बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हमारा ओन बाकड़ा है, ये किसी का भी नहीं है। और हमारा पापा 2021 में उसका देहांत हो गया। उसके बाद हम ही देख ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे काम करने वाला लड़का एक मोहम्मद सिराज बोल के उसका नाम है, उन्होंने हमारा बाकड़ा को कब्ज़ा करने को देखा और ठीक से हमको हिसाब नहीं करता था पैसों का। उस वजह से हम भी उसको निकालना चाहते थे। जैसे ही हम उसको निकालना शुरू किए, उसने अपना तरीके से बहुत सारा हमको परेशान करके रखा। उन्होंने फ्रॉड किया, हमारे साथ चीटिंग किया, फेक डॉक्यूमेंट सब बना के उसका नाम पे सर्वे सब बना के लेके आया। और यहाँ के जो लीडर है, यूनियन लीडर अकबर नाम है उसका, और उसके साथ यहाँ लाइन का एडवोकेट जो भी है, उन सब लोग ने उनके साथ मिलकर हमको बहुत परेशान करके रखा। हमको हमारा दुकान से निकालने का बहुत कोशिश किए, और हमने ये सब कोलाबा पुलिस स्टेशन में बोले, पुलिस वाले हमको हेल्प किए। और सुरेश नार्वेकर सर भी हमको हेल्प किए, राहुल नार्वेकर कर भी हमको हेल्प किए, और बीएमसी का मोरे साहब और पाटिल साहब सब लोग ने हमको बहुत हेल्प किए और हमारा दुकान हमको वापस दिलाए। उसके बावजूद भी परसों लास्ट मंगलवार में फिर से वो सिराज नाम का लड़का आया था कि मुझे दुकान दे दो चाहिए, और बहुत लोगों के साथ आया था, औरतों को लेके आया था और लड़कों को सब लेके आके बहुत धमकी दिया है यहाँ पे। ओके। आप लोगों को बता दें तो इनके पिताजी नहीं है, और घर पर आप देखिए नौजवान महिला भी है, इनकी मम्मी है जो इतने सालों से संभाल रही है। और अभी हमको ये भी जानकारी पता चली कि इनमें से एक लड़की की शादी भी है। और इसके बीच में ऐसा होता है कि कई सालों से लाइसेंस होने के बावजूद भी कुछ लोग आते हैं और बाहर से महिलाओं को लेकर आते हैं और यहाँ पर दादागिरी करते हैं। कुलाबा कॉजवे के इलाके में आप सभी को बता दें तो दादागिरी चल रही है। यहाँ के जोन 1 डीसीपी प्रवीण मुंडे जी, वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने इनको यहाँ पर जगह दी। कुलाबा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने यहाँ पर इनको अप्रूवल दी। बीएमसी के ए वार्ड के अधिकारी ने इनको कहा कि यहाँ पर आपको लगाना आपका हक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप ही लगाइए। फिर भी इतना लीगली डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी बाहर से महिला आते हैं, गुंडे आते हैं और इन्हें यहाँ से खाली करने का दबाव डालते हैं पूरे परिवार पर। इन्हें मदद कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया इस तरीके का यहाँ पर हालात है। मुझे पूरा बताएंगे कि क्या इस परिवार के साथ इतना दिक्कत हो रहा है, क्यों इस तरीके से दादागिरी हो रही है, ज़रा बताएंगे क्या हुआ है। पहले तो मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है राज दिनेश श्रीवास्तव। ये लेडीज़ लोग हैं, इनके घर में कोई लड़के नहीं है, तो इनको लोकल मदद चाहिए था। तो मुझे मालूम पड़ा करके इनका दुकान
किसी ने कब्ज़ा कर चुका है और इनको कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो मैंने इनकी मदद किया। इनके घर में कोई लड़के नहीं है, तो मैंने इनके एक बेटे के हिसाब से, एक भाई के हिसाब से मैंने मदद किया इनको। और मदद करने के बाद जो जिसका नाम है मोहम्मद सिराज करके, वो इनका वो जगह कब्ज़ा किया था और खाली नहीं कर रहा था, दादागिरी कर रहा था, धमकी दे रहा था इनको। और इसके बाद यहाँ के जो लाइन के लीडर है, इसका नाम है मोहम्मद इस्माइल शेख उर्फ अकबर, जो लीडर है, उन्होंने वो मोहम्मद सिराज को बहुत मदद किया दुकान कब्ज़ा करने के लिए। और उसके बाद उसने बाहर से गुंडे लाए, उसने एडवोकेट खड़ा किया, बहुत कुछ किया उसने इनके साथ। और उनके खिलाफ़ कई एनसी भी हो गई है, उन पर बॉन्ड भी लिया गया, फिर भी उतना हिम्मत कर रहे हैं वो वापस आने की। वो बोलते हम लोग वापस आएंगे, धंधा छीन के रहेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा वो बोल रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को बता दूं तो मैं इस परिवार का जो भी घर चलता है इसी दुकान पर चलता है, और इसी दुकान से जो भी पैसे ये कमाते इनका फ्यूचर, जो इनके बच्चे हैं उनका फ्यूचर इसी में हो सकता है। पर ऐसे व्यक्ति अगर इनका दुकान डरा धमका कर कब्ज़ा करेंगे तो हम ज़रूर इनके जितने इनलीगल कार्यक्रम है वो आपके सामने रखेंगे, जब आप सभी को इनकी सच्चाई पता चलेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि गुंडे मत भेजिए, महिलाओं को बाहर से बुलाकर मत दबाव परिवार पर बनाइए। अगर 2 दिन में ऐसे महिला अगर बाहर से आते हैं और गुंडे आते हैं इनका जगह कब्ज़ा करने, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का जितना भी दुकान है और जितना भी इनलीगली एनक्रोचमेंट है, हम भी जनता के सामने रखेंगे और लीगल एक्शन लेने के पीछे आवाज़ उठाएंगे। मुझे सिर्फ एक लास्ट बार ये पूछना है कि अभी आपको ब्लैकमेलिंग हो रहा है, थ्रेट आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या हो रहा है? कि सिराज ने यहाँ पे आके उनके सारे औरतों के साथ सब आके फिर से दुकान चलाना चाह रहा है। वो सामान सब लेके आके, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा दुकान को बोल के बैठना चाह रहा है यहाँ पे वो। ओके। वो हम नहीं चाहते कि हमारा दुकान किसी और को दे, हम क्यों दे, हम नहीं आए देते। थे तो क्या किस भाषा में, क्या ये जब आए थे तो यहाँ पर किस भाषा में बात कर रहे थे? आपको शब्द बोल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, क्या हिंदी में बात कर रहे थे। हिंदी में बात कर रहे थे? और क्या मारने धमकाने की बात कर रहे थे? मारने को नहीं आए, धमकी देने को आए थे कि वो खुद बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मुझे दुकान नहीं दिया तो वापस, ऐसा। जबकि ये दुकान आपकी है। हाँ, जबकि दुकान मेरा है, फिर भी ऐसा धमकाता है वो। मेंटली टॉर्चर काइंड ऑफ हो गई है हमको। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी ऐसा दबाव आ रहा है, तो आने वाले स्टेप में क्या सोच रहे हैं आप? किस तरीके से इनकी सहायता करेंगे और कैसे ये दुकान को बचा कर रखेंगे? कारण ऐसे तो फिर रोज़ आकर लोग आप लोगों को सताने लगे, दबाव बनाने लगे परिवार पे, तो क्या सोच रहे हैं? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ की कोलैबोरेशन जो है वो इनकी मदद करे, और वो जो सिराज नाम है जिसका, मोहम्मद सिराज, उन पर कार्रवाई किया जाए, उसको रुकाया जाए। ये जो बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है वो, तो इन्हें पुलिस रुका सकती है, उसे बुला के उस पर कार्रवाई किया जाए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करे तो नहीं आएगा वो। ओके। मैं ये विनती करता हूँ पुलिस स्टेशन से।